नमस्कार, डेली बज इंडिया देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ कमर कस के मैदान में उतर चुकी हैं। सभी ने देश के सबसे बड़े सूबे में सत्ता पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में हैदराबाद से सांसद और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में लगे हैं, जिसके चलते वो बुधवार को संभल पहुंचे। लेकिन उनके स्वागत में जो पोस्टर्स लगाए गए थे उसने जमकर बवाल मचा दिया है। हैदराबाद से सांसद और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की नजरें अब उत्तर प्रदेश के चुनाव पर लगी हैं, जिसके चलते वो हर कीमत पर यूपी में अपनी धाक जमाना चाहते हैं। इसी के चलते वो बुधवार को यूपी के संभल पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। लेकिन ओवैसी की रैली से ज्यादा चर्चा उनके स्वागत में लगे पोस्टर की हुई, जिसने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। दरअसल पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ उस पोस्टर से जो ओवैसी के स्वागत में लगाए गए थे, जिसमें संभल को गाजियों और बलियों की धरती बताया गया था। सबसे बड़ी बात, इस पोस्टर पर इतना बवाल होने के बाद भी इसे हटाया नहीं गया। योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में ओवैसी की चुनावी तैयारियों ने ही विवाद पैदा कर दिया है। ओवैसी की इस रैली में जो पोस्टर लगाया गया उसमें संभल को गाजियों की धरती बताया गया। पोस्टर में लिखा था, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का गाजियों और वलियों के शहर संभल की सरजमी पर खैर मकदम है। ये पोस्टर मुशीर खां तरीन की तरफ से लगाए गए थे, जिसमें उन्होंने खुद को संभल विधानसभा का संभावित उम्मीदवार भी बताया था। रैली में पोस्टर को लेकर विवाद तो हुआ, लेकिन ओवैसी के तेवरों में कोई कमी नहीं आई। यहाँ जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि यूपी की जनता पर कोई भी अगर अत्याचार करता है तो उसका बाप मैं हूँ। साथ ही अगर गरीबों का साथ देना अब्बा बनाता है तो मैं तुम्हारा भी अब्बा हूँ। यूपी विधानसभा चुनाव के चलते ओवैसी सभी विपक्षी पार्टियों पर भी हमलावर नजर आए। ओवैसी ने कहा, 2017 में सभी पार्टियों ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा, मगर सपा बसपा के जितने भी वोटर्स थे वो मोदी की गोद में बैठकर चाय पी रहे थे। जिसके बाद मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि मैंने वोट काट दिया और सपा की सरकार यूपी में नहीं बनने दी। 2019 के चुनाव में सपा बसपा साथ मिलकर लड़े, जिसके बाद इनके 15 सांसदों ने जीत का परचम भी लहराया। बाकी की सीटों पर बीजेपी के सांसदों ने कब्जा जमाया। 2019 के चुनाव में हमारा कोई भी कैंडिडेट नहीं था, फिर भी मुझ पर ही वोट काटने का आरोप लगाते हैं। ओवैसी सपा पर भी पूरी तरीके से हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर हम 5 सीट भी जीत जाते हैं तो पूरे के पूरे भारत में तूफान आ जाता है। वहीं अखिलेश यादव को हिंदू वोट अगर नहीं नसीब होता है तो वो हमसे सवाल जवाब करने लग जाते हैं। वहीं जब से अतीक अहमद पार्टी में शामिल हुए हैं तब से बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर ओवैसी ने कहा, हमसे सवाल किया जाता है कि अतीक अहमद को अपनी पार्टी में क्यों लिया? क्या प्रज्ञा ठाकुर दूध की धुली है? उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लगभग 100 विधायकों पर क्रिमिनल केस है। यहाँ तक कि खुद योगी आदित्यनाथ पर भी केस है। उन्होंने अपना एक केस वापस ले लिया। वहीं अब्बा जान वाली बात पर मचे सियासी बवाल पर भी ओवैसी खूब भड़के। चलिए जानते हैं इस मुद्दे पर ओवैसी ने क्या कहा। ओवैसी ने कहा कि अब्बा जानते हैं, बताओ कितने मुसलमानों को अब तक अंत्योदय अन्न योजना में काट दिया, कितने ही मुसलमानों को BPL काट दिए। आज भी देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में लगभग 54% मुसलमान गरीब है, और इन्हीं सब बातों को अगर हम कहते हैं तो इनको दिक्कत हो जाती है। बाराबंकी में मस्जिद शहीद कर दी गई, मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया गया। इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार और वक्फ बोर्ड हाईकोर्ट क्यों नहीं गया? ओवैसी ने साथ ही साथ वोटों का जाति समीकरण बिठाते हुए कहा कि देश का मुसलमान कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देता, इसीलिए अपने वोटों का सही इस्तेमाल करिए। देखना होगा कि ये इस पोस्टर कांड के बाद ओवैसी यूपी में क्या कारनामा कर पाते हैं। ये थी हमारी खबर, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।